हेलो फेनेडियंस, वेलकम टू माय चैनल फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2015 से। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V1 V2 V3 V4 कंसीडर करने हैं और phi1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V1 से V2 phi2 V2 से V3 phi3 V3 से V4 और कर्नल और रेंज में रेस्ट्रिक्शंस दे रखी है हमें, और हमें डायमेंशन ऑफ VI पे कंडीशन निकालनी है। तो सिंपल रैंक नॉलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और हम क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। वो नहीं करना है। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको डिकोड करना है कि उससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से चलना है, ना कि सारी इन्फॉर्मेशन ले ली फिर जो लग रहा है वो लगाते रहे, क्योंकि 3 बार रैंक नलिटी थ्योरम लग रही है, क्योंकि 3 बार लगा सकते हैं। तो कब किस सीक्वेंस में कहाँ लगानी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस सीक्वेंस में लगानी है, जिस सीक्वेंस में तुम्हें दे रखा है। एक एक करके डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले दिल की बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते ही दिल में क्या ख्याल आता है। तो ABCD ऑप्शन हमारे देखें तो ए कह रहा है इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन, और डी कह रहा है नॉट इक्वल्स टू। तो डी ऑप्शन सही होने के चांसेस तो बहुत ही कम लग रहे हैं, तो डी फॉल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, बी है समीशन आई इज इक्वल टू 2 से 4 -1 टू द पावर आई, डायमेंशन ऑफ वी आई इज ग्रेटर देन 0। अब ऊपर वाला देखो, जब 1 ले रहे हैं तो -V1 आ रहा है, +V2 -V3 +V4। अब 2 से ले रहे हैं तो नेगेटिव वाली टर्म हम हटा रहे हैं। -Vi नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव वाली टर्म हटा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है ना। ओवरऑल देखें तो अगर हम नेगेटिव वाली टर्म को रिमूव कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ रही है ना हमारे आंसर की। तो बी ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं, और ए और सी में से फिर एक सही हो सकता है। अब इससे ज़्यादा हम मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व सबसे पहले तो मैप्स देख लो, phi1 V1 से V2 phi2 V2 से V3 phi3 V3 से V4, और फिर हमारी डायमेंशन ऑफ VI आ जाएगी, और फिर हमारी डायमेंशन ऑफ VI आ जाएगी। और तो सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो V1 V2 V3 V4 ऐसे मैप्स हैं, और फर्स्ट कंडीशन लेनी है सबसे पहले, जो कि है कर्नल ऑफ phi1 इज इक्वल टू 0। कर्नल phi1 0 का क्या मतलब है, नलिटी ऑफ phi1 इज इक्वल टू 0। अब रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं अगर, तो नलिटी ऑफ phi1, अब अपने को पता है कर्नल ऑफ phi1 प्लस नलिटी ऑफ phi1, सॉरी, नलिटी ऑफ phi1 प्लस रैंक ऑफ phi1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 होगा। और नलिटी ऑफ phi1 0 दे रखी है तो रैंक ऑफ phi1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन रैंक ऑफ phi1 के बारे में दे रखी है हमें कि रेंज ऑफ phi1 इज इक्वल टू कर्नल ऑफ phi2, मतलब रैंक ऑफ phi1 इज नलिटी ऑफ phi2। तो रैंक ऑफ phi1 क्या है, डायमेंशन ऑफ V1। तो डायमेंशन, तो नलिटी ऑफ phi2 क्या हो गया हमारा, डायमेंशन ऑफ V1। अब रैंक नलिटी थ्योरम लगा दो कि नलिटी ऑफ phi2 तो हमारे पास है ही, तो नलिटी ऑफ phi2 is equals to dimension of V2 minus rank of phi2। तो डायमेंशन ऑफ V2 माइनस रैंक ऑफ phi2 इज डायमेंशन ऑफ V1 रैंक नलिटी थ्योरम से। तो डायमेंशन ऑफ V2 माइनस रैंक ऑफ phi2 इज डायमेंशन ऑफ V1। अब हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ phi2 इज कर्नल ऑफ phi3। तो रैंक ऑफ phi2 क्या हो गया, नलिटी ऑफ phi3। तो रैंक ऑफ phi2 की जगह नलिटी ऑफ phi3 डाल देंगे। अब रैंक नलिटी थ्योरम लगा के इसका डायमेंशन ऑफ V3 ले आएंगे हम। तो क्या हो गया, माइनस डायमेंशन ऑफ V3 प्लस रैंक ऑफ phi3। और फिर नेक्स्ट में रेंज ऑफ phi3, फोर्थ कंडीशन क्या दे रखी है, रेंज ऑफ phi3 इज V4, मतलब रैंक ऑफ phi3 इज डायमेंशन ऑफ V4। तो रैंक ऑफ phi3 की जगह डायमेंशन ऑफ V4 डाल दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब V1 को इधर लेके जाते हैं तो -V1 प्लस V2 -V3 प्लस V4 बन गया, इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन देखो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही। अब बी ऑप्शन देखो, -V2 प्लस V3 -V4, वो क्या है हमारा, डायमेंशन ऑफ V1। अब डायमेंशन ऑफ V1, डायमेंशन तो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर स्पेसेस लेने हैं आप लोगों ने, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो सही ऑप्शन हमारे हो गए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। Hence these are correct. Thank you very much for watching.